सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 26,780 कोरोना मरीज मिले। 24 घंटे के भीतर 353 संक्रमितों की मौत हुई। इस दौरान 28,902 मरीज ठीक हुए हैं। मौजूदा समय में 2,59,844 कोरोना के एक्टिव केस हैं। बीते 6 दिन में एक्टिव केस में 50,000 से अधिक की कमी आई है, यानी इतने मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में मृतकों का आंकड़ा 14,501 पहुंच चुका है। अब तक 11,51,571 लोगों ने कोरोना को मात दी है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 30 अप्रैल को एक्टिव केस की संख्या सर्वाधिक थी। प्रदेश में कोरोना से हालत बिगड़ चुके हैं और योगी सरकार के अफसर लोगों को गुमराह करने में जुटे हैं। इसका पर्दाफाश खुद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया है। राज्य के लेवल 2 और लेवल 3 अस्पतालों में बेड की उपलब्धता की जानकारी देने के लिए बनाए गए सरकारी पोर्टल के मुताबिक राज्य में न आइसोलेशन बेड की कमी है और न ही आईसीयू की। लेकिन जब हाई कोर्ट ने इसकी सच्चाई परखनी चाही तो गोलमाल सामने आया। पोर्टल के मुताबिक लखनऊ के हरि प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 192 बेड खाली थे। हाई कोर्ट ने जब सच्चाई जानने के लिए अपने सामने इन अस्पतालों में फोन लगाया तो पोर्टल में एक अस्पताल में खाली बेड दिखाया जा रहा था। हाई कोर्ट के जजों के सामने स्पीकर पर अस्पताल को फोन मिलाया गया। उधर से जवाब आया कि अस्पताल में एक भी बेड खाली नहीं है। राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजित सिंह का निधन हो गया। 82 साल के चौधरी अजित सिंह ने गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में आखिरी सांस ली। वे 20 अप्रैल को कोरोना संक्रमित थे। फेफड़ों में इन्फेक्शन फैलने से उन्हें निमोनिया भी हो गया था। पिछले 2 दिनों से उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। उनके बेटे चौधरी जयंत सिंह ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। अजित सिंह का दबदबा पश्चिमी यूपी में काफी ज्यादा था। प्रदेश में कोरोना महामारी की बेकाबू लहर को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कैलेंडर के अनुसार 20 दिन पहले ही गर्मी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। 10 मई से अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय और जिला अदालतें नहीं खुलेंगी। इससे पहले गर्मी की छुट्टियां 1 जून से होती थी, लेकिन अब 4 जून तक छुट्टी रहेगी। बार एसोसिएशन ने कोरोना से बचाव के लिए गर्मी की छुट्टी जल्द घोषित करने की मांग उठाई थी। बागपत में पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हो गया। यहां पीएससी जवानों को लेकर जा रहा ट्रक अचानक पलट गया। हादसे में 15 जवान गंभीर घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि हादसा ट्रक का स्टीयरिंग फेल होने से हुआ। मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने सभी घायलों को नजदीकी सरूरपुर सीएचसी में भर्ती कराया। पीएससी के जवान गाजियाबाद बटालियन जा रहे थे। कोरोना संक्रमण काल में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन को लेकर मारामारी मची है। लोगों को ऑक्सीजन और अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहे हैं। सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही पुलिस को भी लोगों की मदद में लगाया हुआ है। उत्तर प्रदेश की मेरठ पुलिस की ऐसी ही मदद से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर सुरेश रैना की मौसी को ऑक्सीजन मिल सका। सुरेश रैना के ट्वीट करने के 20 मिनट के अंदर ही पुलिस ने उनकी मौसी को ऑक्सीजन के 2 सिलेंडर उपलब्ध करा दिए। क्रिकेटर सुरेश रैना ने ट्वीट कर मेरठ में रह रही अपनी मौसी के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए मदद मांगी थी, जिस पर मेरठ के एसएसपी अजय साहनी ने सुरेश रैना की मौसी को घर पर ही 2 सिलेंडर मुहैया करा दिए। मथुरा जिले में स्थित राजकीय बाल सुधार गृह तक कोरोना का संक्रमण पहुंच गया है। इनमें 52 कैदी कोरोना संक्रमित मिले हैं। संक्रमित बच्चों को आइसोलेट किया गया है, साथ ही पूरे परिसर को सैनिटाइज किया गया है। सिविल लाइन इलाके में स्थित राजकीय बाल सुधार गृह किशोर में 300 से ज्यादा बाल कैदी सजा काट रहे हैं या विचाराधीन हैं।
प्रदेश में 15 अप्रैल से 5 मई तक चले पंचायत चुनाव के बाद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश कर्मचारी संघ संयुक्त परिषद ने दावा किया है कि इन चुनाव में ड्यूटी करने गए 2000 से ज्यादा लोगों की संक्रमण के चलते मौत हो गई। परिषद के अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी ने कहा कि मृतकों में विभिन्न विभागों के कर्मचारी और करीब 1000 टीचर भी शामिल हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण की दूसरी लहर से पार पाने के लिए प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के टीकाकरण अभियान को विस्तार देने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि इस आयु वर्ग के टीकाकरण कार्यक्रम को अगले सप्ताह से प्रदेश भर के सभी नगर निगमों और गौतम बुद्ध नगर में भी संचालित किया जाए। अभी तक 18 पार वाले लोगों का टीकाकरण प्रदेश के 7 जिलों में चल रहा है, जिनमें लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ और बरेली शामिल है। इटावा की जंगल सफारी में बीते 15 दिन पहले खुली वादियों में टहलते शेरों को देखने गए लोगों के लिए यह बेहद संगीन चेतावनी है। हैदराबाद के प्राणी उद्यान के बाड़े में बंद 8 शेरों में कोरोना वायरस संक्रमण मिलने के बाद अब इटावा जंगल सफारी का भी एक शेर कोरोना संक्रमित है, जबकि एक अन्य भी संदिग्ध है। बरेली के IVRI में इनका RT-PCR टेस्ट हुआ था, जिसमें रिपोर्ट में 12 की रिपोर्ट निगेटिव है, जबकि एक की पॉजिटिव है। इसके साथ ही एक की जांच रिपोर्ट अभी संदिग्ध है। यहां पर रहने वाले 14 शेरों का टेस्ट करवाया गया था। योगी सरकार ने कोरोना ड्यूटी के लिए कोरोना योद्धाओं को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त मानदेय का आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मचारियों को वर्तमान में दिए जा रहे मूल वेतन और नियत मानदेय पर 25% अतिरिक्त प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा MBBS इंटर्न्स को 500 रुपए, MSc नर्सिंग छात्र छात्राओं को 400 रुपए, नर्सिंग BSc छात्र छात्राओं को 300 रुपए, MBBS अंतिम वर्ष और GNM छात्र छात्राओं को 300 रुपए प्रतिदिन दैनिक मानदेय पर तैनात किया जाएगा। कोरोना की दूसरी लहर का मुकाबला करने के लिए योगी सरकार किसी स्तर पर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस युद्ध में हर स्तर पर पूरी सतर्कता और ठोस रणनीति के साथ काम बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। शामली जिले में गांव सहपत के पूर्व प्रधान ने अपने 4 साथियों की मदद से खनन व्यवसायी से बतौर अवैध वसूली की रकम की मांग की। रकम देने से इनकार करने पर तमंचों से फायरिंग की। मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने चारों आरोपितों को लग्जरी गाड़ी व 3 तमंचों कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। गोरखपुर जिले के ब्रह्मपुर क्षेत्र के जिला पंचायत के 2 वार्डों के विजयी प्रत्याशियों ने हारे प्रत्याशियों को प्रमाण पत्र देने का आरोप लगाते हुए पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया था। इस घटना के बाद आला अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू की और वीडियो फुटेज की सहायता से सैकड़ों आरोपियों की पहचान करते हुए गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही ब्रह्मपुर के रिटर्निंग ऑफिसर वीरेंद्र यादव के अलावा 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि होम आइसोलेशन और नॉन कोविड मरीजों को ऑक्सीजन की हर हाल में आपूर्ति की जाए। होम आइसोलेशन के मरीजों को ऑन डिमांड ऑक्सीजन मिलेगी। उन्होंने कहा, कोरोना संक्रमण के बारे में विशेषज्ञों के आकलन के मद्देनजर हमें सभी तरह की चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि ऑक्सीजन देने के लिए सभी जिलों के DM और प्रभारी सेक्टर अधिकारी तय प्रक्रिया सुनिश्चित करें। भाजपा महानगर अध्यक्ष भानु महाजन को विधायक और अन्य लोगों के सामने ही नशा उतारने की धमकी देने वाले ADM प्रोटोकॉल पुष्पराज सिंह का तबादला कर दिया गया है। उन्हें आवास विकास परिषद में उप आयुक्त आगरा बनाया गया है। यहां उपायुक्त का काम देख रहे हिमांशु गौतम को ADM प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शासन की ओर से जारी पत्र में तत्काल चार्ज छोड़ने का निर्देश दिया गया है।
बसपा सुप्रीमो मायावती ने पंचायत चुनाव में मनमाफिक रिजल्ट न आने के बाद एक बार फिर संगठन में फेरबदल शुरू कर दिया है। उन्होंने मुख्य सेक्टर प्रभारियों के दायित्वों में भारी बदलाव किया है। बड़े मंडलों में 6 से 7 और छोटे मंडलों में 4 से 5 मुख्य सेक्टर प्रभारी बनाए गए हैं। इसके अलावा हर जिलों के लिए अलग अलग सेक्टर प्रभारी बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसी शिकायतें आ रही हैं कि कुछ सरकारी और निजी अस्पताल बेड होने के बावजूद भी मरीजों को भर्ती नहीं कर रही हैं। डॉक्टर व अधिकारी देखें कि मरीज व उसके परिजन के साथ संवेदनशील व्यवहार हो। ऐसे अस्पतालों की जांच कराई जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।